संसद में आज ऑपरेशन महादेव पर खूब शोर मचा। जो विरोधी पूछ रहे थे तीनों आतंकियों का एनकाउंटर सावन के तीसरे सोमवार को ही क्यों हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। बार बार पूछा गया कि 96 घंटे क्यों लगे। यह भी पूछा गया कि क्या यही तीनों आतंकवादी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। आतंकियों को कैसे ट्रेस किया गया, कैसे घेरा गया, इस रिपोर्ट में गया। पहलगाम का गुनहगार लश्कर आतंकी ज़ेब्रान खल्लास। छब्बीस पर्यटकों का कातिल पाकिस्तानी आतंकी अफगान ढेर। लश्कर के तीनों खूंखार आतंकी सुलेमान, ज़ेब्रान और अफगान 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद त्राल के घने जंगलों में छुप गए थे। सेना उनके पीछे लगी थी। उनकी एक एक हरकत पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस से नजर रखी जा रही थी। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी इस तरह घेराबंदी कर दी थी कि जंगल और पहाड़ के रास्ते पाकिस्तान भाग नहीं पाए। इसीलिए तीनों आतंकवादी साउथ कश्मीर के पहलगाम इलाके से श्रीनगर के पास दाची गांव के जंगलों की तरफ आ गए। महादेव माउंटेन के घने जंगल में तीनों आतंकवादियों ने हथियार, कारतूस, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर आतंकी अड्डा सेटअप कर लिया। बारिश से बचने के लिए छोटा वाटरप्रूफ टेंट लगा लिया। पहलगाम अटैक के 1 महीना पूरा होने पर लश्कर कमांडर सुलेमान ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को फोन लगाया। 22 मई को सुलेमान की यही गलती पकड़ी गई। सेना को दाची गांव के जंगल में अल्ट्रा सिग्नल मिला। सेना को ऐसे ही सिग्नल 22 अप्रैल से पहले पहलगाम इलाके से मिले थे। अल्ट्रा सेट एक चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। ये एक फोन से कनेक्ट होती है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद दाची गांव के घने जंगलों की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों और माउंटेन पर सर्विलांस बढ़ा दिया गया। 22 मई को ही पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों के बारे में आईबी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला। इसमें दाची गांव के जंगलों में कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की बात बताई गई। दो इंटेलिजेंस मिलने के बाद तीनों आतंकियों की सटीक लोकेशन पता लगाने का चैलेंज सेना के और आईबी के सामने था। दाची गांव का जंगल करीब 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेना की मूवमेंट बढ़ाने पर तीनों आतंकवादियों के गुफाओं में छुप जाने का खतरा था। लिहाजा एनआईए, आईबी, आर्मी और पुलिस के अफसर सिविल ड्रेस में वहां पैदल चक्कर लगाने लगे। 3-3 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर अल्ट्रा सिग्नल को कैप्चर करने की कोशिशें की जाने लगी। 2 महीने बाद 22 जुलाई को सेंसर से अल्ट्रा सिग्नल की जानकारी मिली। हाईटेक ड्रोन से सर्विलांस किया गया तो आतंकियों के वहां छुपे होने की खबर कंफर्म हो गई। महादेव माउंटेन रिज में उस टेंट की लोकेशन मिल गई जिसमें पहलगाम हमले में शामिल लश्कर कमांडर सुलेमान सहित तीनों आतंकी रह रहे थे। इसके बाद आर्मी की पैरा 4 बटालियन के कमांडो, सीआरपीएफ और जेके पुलिस की स्पेशल गार्ड्स ने रात के अंधेरे में ही उस एरिया को घेर लिया। सुबह होते ही ताबड़तोड़ हमला बोलकर तीनों आतंकवादियों को छलनी कर दिया। पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन महादेव 22 मई को लॉन्च किया गया और पहला चरण 29 जुलाई को तीनों आतंकवादियों के खात्मे के साथ पूरा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को?
हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ। अब सवाल था, क्या महादेव माउंटेन में मारे गए तीनों आतंकवादी वही हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे? शिनाख्त के लिए सबसे पहले तीनों आतंकवादियों की लाशें 4 लोगों को दिखाई गईं। इनमें 2 ओवरग्राउंड वर्कर, उनकी मां और बैसरन घाटी में काम करने वाला एक शख्स शामिल था। दोनों ओवरग्राउंड वर्कर ने पहलगाम हमले से एक दिन पहले 21 अप्रैल को तीनों आतंकवादियों को खाना खिलाया था, घर में चाय पिलाई थी और रास्ते के लिए खाना भी पैक किया था। उस दिन 2 आतंकी काली ड्रेस में OGW बशीर और परवेज के घर पर आए थे। दोनों OGW का घर पहलगाम से 2 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में है। फिलहाल चारों NIA के कब्जे में हैं। तीनों आतंकवादियों की पहचान के बारे में सरकार 100% श्योर होना चाहती थी, लिहाजा तीनों के पास से बरामद M4 अमेरिकी राइफल और 2 AK-47 को रात में स्पेशल फ्लाइट से चंडीगढ़ की इसी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। यहीं पर रात में तीनों राइफल से फायरिंग की गई और खोखे कलेक्ट किए गए। फिर पहलगाम में मिले खोखों से इनका मिलान कराया गया। दरअसल जब पहलगाम हमला हुआ था, वहां से बरामद किए गए खोखों को भी चंडीगढ़ की इसी CFL लैब में भेजा गया था। लैब के एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि गोलियां वही हैं जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल की गई थी। तब 100% श्योरिटी के लिए तीसरा स्टेप अपनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 6 साइंटिस्ट से सुबह 4:46 पर वीडियो कॉल की। सभी वैज्ञानिकों ने वही बात दोहराई, 22 अप्रैल को चली गोलियां और 28 की रात फायर की गई गोलियां सेम है। तीनों आतंकवादियों की पक्की शिनाख्त के लिए गृह मंत्री शाह पूरी रात जागते रहे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और CRPF ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। अब सवाल उठता है कि सरकार को पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को मार गिराने में 96 दिन क्यों लगे? जांच में 1055 लोगों से पूछताछ की गई, 3000 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। बैसरन घाटी में काम करने वाले टूरिस्ट गाइड, खच्चर वाले, फोटोग्राफर से पूछताछ की गई। बैसरन घाटी में जिंदा बचे टूरिस्ट से बात की गई। पहलगाम और बैसरन घाटी में दुकानदारों, उनके यहाँ काम करने वालों से पूछताछ हुई। मृतकों के रिश्तेदारों से बात की गई। उसी आधार पर आतंकवादियों के स्केच बनाए गए। बैसरन घाटी के आसपास एक्टिव OGW को ढूंढने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ज्यादातर वहां से गायब हो गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे। NIA को तीनों आतंकियों की मदद करने वाले OGW की पहचान करने में 60 दिन लगे। 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आतंकी हमला हुआ। 21 अप्रैल को 8 बजे तीनों आतंकी OGW बशीर और परवेज के घर पहुंचे थे। उनके पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। आतंकवादियों ने 26 टूरिस्टों की हत्या करने के बाद परवेज और बशीर से कोई कांटेक्ट नहीं किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला अपना अल्ट्रासेट डिवाइस ऑन नहीं किया, इसलिए आतंकवादियों को मारने में इतना लंबा वक्त लगा। हम आपको ये भी बता दें, इसमें नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये घना जंगल है, चारों तरफ लोकेट करना बेहद मुश्किल है। इसी बात से इसका ध्यान रखा गया कि जो UAVs हैं उनका इस्तेमाल किया गया, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया गया और फिर नाइट विजन डिवाइस के जरिए इनको लोकेट किया गया। ये जो पीक है, जिसे महादेव पीक कहते हैं, दरअसल आसपास की लोकेशन पे कोई भी ना आए, इसीलिए इनको पूरी तरह से इक्विप किया गया, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा AK-203 जैसे वेपन, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, साथ में UAVs, ड्रोन, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। महादेव माउंटेन में मारा गया सुलेमान लश्कर का A कैटेगरी का कमांडर था। ज़ेब्रान और अफगान भी लश्कर के A कैटेगरी के आतंकवादी थे। दाची गांव के जंगलों में ऑपरेशन महादेव अभी जारी है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं
और हमारे ठीक सामने महादेव पीक है, जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन महादेव चल रहा है। 90 दिन की लगातार जद्दोजहद के बाद भारतीय सेना साथ में राष्ट्रीय राइफल स्पेशल फोर्सेस को ये कामयाबी मिली है, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस समय चारों तरफ से इसकी घेराबंदी है। सामने जो पहाड़ियां हैं वो करीबन 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है और आतंकी यहीं पर एक हाइड आउट के तौर पर टैक्टिकल जो हॉल्ट होता है, ठीक उसी तरीके से वो वहां पर छुपे हुए थे। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने एक चक्रव्यूह रचा। नीचे की तरफ पहाड़ के, ऊपर की तरफ और ठीक चोटी जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर घेराबंदी करने के बाद इस ऑपरेशंस में तेजी लाई गई और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तीनों आतंकियों का सफाया किया गया और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकवादियों के पाकिस्तान में बने पहचान पत्र भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान में बनी चॉकलेट भी उनके पास से मिली है। ऑपरेशन महादेव की सफलता से उन लोगों को राहत मिली है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने परिजनों को खोया था। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है, आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोग के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। पहलगाम हमले में एक टूरिस्ट गाइड आदिल की भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आदिल की बहनों ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराने वाले सेना के जवानों को बधाई दी है। हम बहुत फख्र करते हैं जिन्होंने हमारे भाई का बदला लिया और साथ में जितने भी लोग शहीद हो गए थे उन सबों का बदला लिया। जी, हमें इंसाफ मिला है। हम बहुत खुश हैं कि उन लोगों की जान ली है जिन लोगों ने हमारे भैया की जान ली। पहलगाम में आतंकवादियों ने सिर में गोली मारी थी। एनकाउंटर में भारत के जवानों ने भी उनकी खोपड़ी खोल दी है।